इसे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को आज भारतीय बल्लेबाजों ने इस तरह से पिद्दी की है, हमारी भाषा के अंदर इतना पदाया है कि यानी इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं वो 5वें टेस्ट मैच में आएंगे ना तो वो सोच समझ के आएंगे। जो टेस्ट मैच इंग्लैंड अपने नाम लिख चुका था उस टेस्ट मैच को भारत के बल्लेबाजों ने, खास तौर से कप्तान गिल, केएल राहुल, सर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने ड्रॉ करवा दिया भैया। लाजवाब बल्लेबाजी की चारों ने, जहां पे केएल राहुल अपने शतक से चूक गए लेकिन गिल साहब ने एक और सैकड़ा जड़ दिया और इस सीरीज के अंदर आपके गिल साहब के भैया 700 रन हो गए हैं। बतौर कप्तान इतने रन बनाने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लाजवाब बल्लेबाजी की। लेकिन लंच से पहले जैसे आपके आउट हुए थे गिल साहब, तो एक समय ऐसा लगा था कि यार टीम इंडिया जिसे पिछला टेस्ट मैच आ रही थी, एक तरफ रविंद्र जडेजा खड़े रह गए थे और टीम इंडिया वो मुकाबला हार गई थी। लेकिन भैया आज ऐसा नहीं हुआ। एक समय हो भी गया था जब आपके गिल साहब कप्तान आउट हुए थे लंच से पहले। देखो एक तो मेरे को लंच का टोटका समझ में नहीं आ रहा, जब लंच होता है टीम इंडिया का विकेट पड़ता है। ये पारी स्टार्ट भी हुई थी, लंच से पहले टीम इंडिया ने सिर्फ 3 ही ओवर खेले थे, जहां पे आपके यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन आउट हो गए थे। आज भी ये देखो आते ही आपके केएल राहुल आउट हो गए, बेन स्टोक्स की वो लाजवाब गेंद थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ भाई, आपके कप्तान गिल साहब ने शतक लगाया और वो शतक लगाने के बाद में जो अग्रेशन दिखाया था, एक काम कंपोज नजर आ रहे थे। उनको ये लगा था कि मेरा काम हो गया है, लेकिन उनका काम वहां तक हुआ नहीं था। लेकिन वो एक खराब शॉट खेल के आउट हुए थे, खराब शॉट था, वो बाहर गेंद थी, जरूरत कहाँ पे थी यार, आपको कौन से रन बना के आप मैच जीत लेते। लेकिन उसके बाद में आते ही लाजवाब गेंद थी आपके जोफ्रा आर्चर की, किसके सामने, सर रविंद्र जडेजा के सामने, किनारा लगा बैठ का और आपके स्लिप के अंदर जो रूट भाई साहब ने भैया कैच छोड़ दिया। अरे वहां से मैच टर्निंग पॉइंट हो गया। अगर वहां पे जडेजा कैच हो जाता तो अब तक टीम इंडिया वो बोलते ना हार जाती, लेकिन नहीं भैया, वो कैच छोड़ा। उसके बाद में जडेजा ने इंग्लैंड वालों को कहीं का भी नहीं छोड़ा। सर रविंद्र जडेजा का ये रेगुलर 5 वार शतक है, 6 पारियों के अंदर 5 शतक है। पिछली पारी में शतक नहीं आया था, पहले टेस्ट की दोनों पारी में शतक नहीं था, लेकिन दूसरे टेस्ट में दोनों पारी में शतक, तीसरे में दोनों पारी में शतक, चौथे टेस्ट की पहली पारी में जरूर फ्लॉप हो गए थे जडेजा। लेकिन फिर जडेजा ने बताया कि मैं भारत के लिए 6ठे नंबर के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कैसे हूँ विदेशी धरती पे, खास तौर से एक और 8 शतक। और मैंने वाशिंगटन सुंदर के बारे में बोला था, या तो वाशिंगटन सुंदर को आप खिलाओ मत, अगर उसको खिला रहे हो तो वो प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेलता है, वो पूरा समय लेके खेलता है, तो उसको आप ऊपर खिलाओ। और वही काम किया, क्योंकि आपके ऋषभ पंत भाई साहब चोटिल थे। एक तो इंडिया वैसे ही 9 विकेटों से खेल रहा था ये मुकाबला, क्योंकि पहली पारी में वो चोटिल हो गए थे, वो बल्लेबाजी करने जरूर आ गए थे ऋषभ पंत, उन्होंने अपना 8 शतक भी लगाया था। लेकिन आज बहुत मुश्किल था उनका बल्लेबाजी के लिए आना, तो उनके ऊपर किसको भेजा, वाशिंगटन सुंदर को, जडेजा को नहीं भेजा, वाशिंगटन सुंदर को भेजा। ये शानदार मुंह था गोती भाई का, गौतम गंभीर का, लाजवाब मुंह था, चाहे गौतम गंभीर का हो चाहे आपके कप्तान गिल साहब को। और उन्होंने भी वह एक तरफ से अड़ंगा डाल दिया, यानी कि मैं आउट नहीं हूंगा, कितनी गेंदें भगा लोगे आप। अरे ये अच्छी थी, क्योंकि टीम इंडिया देखो टेस्ट मैच तो जीत नहीं सकते, 311 रन आप पीछे हो, आप वो उतारो, फिर आप ऊपर 250-300 रन बनाओ, इतना समय नहीं था। तो ये यानी कि इंग्लैंड मैच ये हार नहीं सकती थी, ये श्योर था। इंग्लैंड या तो ये मैच ड्रॉ करा सकती थी या जीत सकती थी, और ड्रॉ कराना भी इंडिया के बल्लेबाजों के हाथ में था, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ आपके कप्तान बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, वो थोड़ा चोटिल हो गए थे, इसलिए उन्होंने इतने ओवर भी नहीं डाले हैं। और उन्होंने जो आज सुबह आउट किया था केएल राहुल को, लाजवाब शानदार गेंद थी वो। अगर वो फिट होते तो टीम इंडिया से वो मैच फिर ले जाते, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ पे आ गई। एक तो लियाम डॉसन, वो पिछले 8-9 सालों से इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उनको पहली पारी में भले विकेट मिल गया हो, तो एक वो नजर आ रहे थे। फिर दूसरी तरफ उनके स्पिनर कौन थे, जो रूट जो पार्ट टाइम है। फिर तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो जोफ्रा आर्चर, एक आपके बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने शानदार गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने वैसी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। बाइडन कार्ड्स इस मैच के अंदर वो गेंदबाजी वो नजर नहीं आई उनकी। फिर आपके क्रिस वोक्स थे, उनको पहली पारी के अंदर विकेट मिले थे, दूसरी पारी के भी शुरुआती
आपके पहले ओवर में 2 विकेट ले लेते, लेकिन वो भी वैसे नजर नहीं आ रहे थे। तो सारा दरोमदार था किसके ऊपर? आपके बेन स्टोक्स के। बेन स्टोक्स ने फिर भी गेंदबाजी की है, वो दिक्कत में थे, वो बल्लेबाजी छोड़ के चले गए थे परसों, फिर कल आए, उन्होंने शतक लगाए, 141 रन बनाए। लेकिन जिस हिसाब से आपके वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने जो शतकीय साझेदारी की, और जो लंच और चाय काल का जो समय था ना, वहां पे इंडिया ने एक भी विकेट नहीं गंवाया, जैसे कल भी नहीं गंवाया था, आज भी नहीं गंवाया, और वो टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात थी। फिर दूसरी बात, टीम इंडिया चार काल तक आपकी 20 रनों की बढ़त भी मिल गई थी टीम इंडिया को, तो ये भी अच्छा था, क्योंकि उसके बाद में क्या था कि आपकी चार काल के बाद में आपको 35 ओवर डालने थे इंग्लैंड को। इंडिया को क्या करना था कि 1 घंटे के अंदर विकेट नहीं गंवाने, क्योंकि 1 घंटे में विकेट नहीं पड़ेंगे तो आने वाले आपके 500 ओवरों में 5-6 बल्लेबाज आउट नहीं होने वाले, फिर टीम इंडिया रन भी बनाएगी 60-70, तो इंग्लैंड के लिए वैसे भी मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन टीम इंडिया के यार बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल तारीफ बनती है यार, चाहे आपके केएल राहुल हो, चाहे गिल साहब हो, चाहे जडेजा हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, चारों ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। अब टीम इंडिया को करना क्या है? देखो 3 दिन का गैप है, 3 दिन बाद में आपका 5वां टेस्ट मैच स्टार्ट है। सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है, 4था टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इंडिया को करना क्या है? 5वें टेस्ट मैच में आना है पूरी एकदम काम कंपोज तरीके से। अब इंडिया के लिए बड़ा झटका ये भी है कि आपके ऋषभ पंत सीरीज से बाहर हो गए, तो उनकी जगह तो ध्रुव जुरेल खेलेंगे। उनकी विकेट कीपिंग तो देख ली है, माशाल्लाह बहुत शानदार विकेट कीपिंग है। बल्लेबाजी वो कैसी करेंगे, ऋषभ पंत करते हैं वैसी करेंगे या कैसी करेंगे, वो अभी तक पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो एक दिक्कत है। मोहम्मद सिराज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो एक दिक्कत है। आकाशदीप क्या रिकवर हो गए हैं या नहीं, वो एक दिक्कत है। प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास हैं, पहले आपने 2 टेस्ट मैच खिलाए थे, उन्होंने क्या किया था, वो अभी तक दिक्कत है। एक इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो सकती है। क्या हो सकता है कि आप कुलदीप यादव को लेके आ जाओ, चाइना मैन गेंदबाज है। देखो वाशिंगटन सुंदर जडेजा दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे आप उनसे गेंदबाजी करो या ना करो, वो अपनी बल्लेबाजी के दम पे भी खेल लेंगे। फिर आपके तीसरे एक स्पिनर और हो जाएंगे, जो चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव। फिर आपके 3 तेज गेंदबाज कौन होने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी होनी चाहिए, प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएंगे। फिर आपके आकाशदीप अगर रिकवर हो जाएंगे तो आकाशदीप, और मैं चाहता हूं कि आप मोहम्मद सिराज को भी बाहर बढ़ा दो और शार्दुल ठाकुर के साथ जाओ। आप देखते ही क्या होता है यार, डरने की क्या बात है। ऐसे बात नहीं कि इस मैच में भी मोहम्मद सिराज ने क्या फाड़ के मेल दिया, जसप्रीत बुमराह ने क्या कर दिया। नए लड़कों का चांस दो, पता नहीं क्या पता है कि इंग्लैंड वालों को लेटा के जचा दें काम, पेल दें उनको। लेकिन जिस हिसाब से यार इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया ना, मजा आ गया यार, यानी कि लड़े हैं यार। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर कर दिया हो। कल आपके पहले ओवर में 2 आउट हो गए थे, आपका ओपनर आउट हो गया था, 3 नंबर आउट हो गया था। अब एक बात ये भी चल रही है, क्या 5 टेस्ट में साई सुदर्शन की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलेगा? उनको क्या डेब्यू करने का मौका मिलेगा? क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से इंडिया के साथ लगभग हर विदेशी दौरे पे जाते जरूर, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। करुण नायर की 8 साल बाद में वापसी हो गई, फिर आपके साई सुदर्शन को मौका मिल गया, कभी किसको मिल जाता है कभी किसको, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखना है। और इंडिया की देखो बल्लेबाजी तो वही रहेगी मेरे हिसाब से। आपके ओपनिंग में केएल राहुल आ जाएंगे, जायसवाल आ जाएंगे, 3 पे साई सुदर्शन, फिर 4 पे गिल साहब कप्तान आ रहे हैं, 5 पे आपके अब लग रहा है कि ध्रुव जुरेल आएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है ध्रुव जुरेल को थोड़ा सा नीचे करेंगे। ये 5 नंबर पे वाशिंगटन सुंदर को, 6 पे आपके जडेजा को, 7 पे जुरेल साहब के साथ जाएंगे, क्योंकि वो बड़े शॉट लगा लेते हैं और नीचे गेंदबाजों के साथ बड़े शॉट लगाने वाला बल्लेबाज होना चाहिए। फिर 8 नंबर पे आपके मैं चाहता हूँ कि शार्दुल ठाकुर के साथ फिर से जाएंगे। फिर 9 नंबर पे कुलदीप है, 10 पे आपके आकाशदीप है और 11 पे होने चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा। ये मेरी प्लेइंग के लिए ना 5 टेस्ट मैच के लिए। लेकिन जो इस टेस्ट मैच में किया ना टीम इंडिया ने, यार लाजवाब काम किया है, बेमिसाल काम किया है। एक वो था कि देखो अगर आपको ये हो कि हम जीत सकते हैं तो एक लड़ने का माइंडसेट अलग होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से आप हारने के चांस है 80%, 20% भी आप अगर जीत जान लगा दोगे तो मैच ड्रॉ होगा, आप मैच नहीं जीत सकते। उसके बावजूद आपके पहले ओवर में 2 आउट हो जाते हैं। आपके एक शानदार ओपनर जो इस श्रृंखला के अंदर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जायसवाल, वो आउट हो जाएं। साई सुदर्शन जो पहली पारी के अंदर शतक लगाया था वो आउट हो जाए एक ही ओवर के अंदर।
और आपके पास, आपको ये भी पता है कि हमारे पास ऋषभ पंत नहीं है, जो इस समय टेस्ट क्रिकेट के अंदर दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, वो भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस हिसाब से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने काम किया ना, खास तौर से कप्तान गिल और केएल राहुल ने जो जिस हिसाब से कल 2 सेशन खेले थे बिना किसी विकेट के नुकसान पे, वो लाजवाब काम था। आज 5वें दिन भी टीम इंडिया के जो शानदार, जो उभरते हुए जो ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और आपके रविंद्र जडेजा जो एक अनुभवी ऑलराउंडर है, उन्होंने भी लाजवाब प्रदर्शन किया। जो लंच और आपके चाकाल के बीच में एक भी विकेट नहीं जाने दिया। देखो, रनों का कोई मसला नहीं था, क्योंकि रन जैसे आप पिच पे रहोगे, मैदान में रहोगे तो रन अपने आप आ जाएंगे। रनों का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि आप रन कितने भी बना लो, आप ये मैच नहीं जीत सकते। आप कितनी तेजी से रन बना लो, ये मैच नहीं जीत सकते। ये आप ड्रॉ करा सकते हो, और वही आपके लिए जीत है। तो भैया, टीम इंडिया ने चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड से ड्रॉ कर दिया है। टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको बधाई भी कि लाजवाब लड़े। ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपना सिर झुका लिया हो, इंग्लैंड के सामने नजारा नजर आए, नहीं भैया। टीम इंडिया ने लड़के चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया है। अब 5वें टेस्ट मैच अगर इंडिया जीत जाती है ना, तो अगर सीरीज ड्रॉ कर देते था तो टीम इंडिया के लिए ये भी जीत होगी। तो इस सीरीज के अंदर टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। 5वां टेस्ट है, उसके अंदर देखते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाज, गेंदबाज क्या करते हैं। एक खास बात ये कि भैया, कैच इंडिया के फील्डर नहीं, इंग्लैंड के भी छोड़ते हैं, और ये इंग्लैंड के लिए महंगा पड़ गया। जैसे इंडिया के लिए महंगा पड़ा था ना आपका तीसरा टेस्ट मैच, जो आपको कैच के कारण आप हार गए थे, वैसे ही इंग्लैंड को महंगा पड़ गया है। पहले टेस्ट मैच में भी आपने बहुत कैच छोड़े थे, वैसे ही इंग्लैंड के जो रूट ने एक कैच छोड़ा, और वो इंग्लैंड के लिए भैया, वो बोलते हैं ना, सिरदर्द हो गया। तो टीम इंडिया ने मैच ड्रॉ करा दिया है। सीरीज में भी अभी भी इंग्लैंड 2-1 से अजय बढ़त बना रखी है। लेकिन अगर 5वां टेस्ट मैच इंडिया जीत जाती है तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी 2-2 से। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स विद देसी छोरे को भैया सब्सक्राइब कम कर रहे हो, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।